जय हिंद दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अतुल सुभाष केस के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक पीड़ित पति, एक अग्रीव्ड हस्बैंड कैसे अपनी जान दे देता है अपनी पत्नी के झूठे केस की वजह से। फॉल्स 498 डीवी जैसे केसेस और न जाने कितने केस करे थे दोस्तों। इन केसों के से परेशान होकर वो एक आदमी अपनी जान दे देता है। दोस्तों मैं सोशल मीडिया, इस बात को 6-7 दिन हो गए मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, जहाँ मैंने एक कमेंट पढ़ा और मेरे को दिल पे लग गया। मतलब मैं गहन में पड़ गया, गहन चिंतन में पड़ गया कि इस कमेंट का। दोस्तों मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वो कमेंट किया था, ना जाने ऐसे कितने अतुल इस तरह के मुकदमे लड़ रहे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि अतुल सुभाष जो ऐसे केस की वजह से अपनी जान दे दी, फॉल्स झूठे केसेस के बारे में। दोस्तों ये पहला विक्टिम नहीं था इन केसों का और ना ही आखिरी होगा। दोस्तों ये हाईलाइट हुआ इसलिए लोगों को पता चला। इससे पहले पता ही नहीं कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया हो इसकी तरह, और जो अपने संज्ञान में नहीं हो ना अपनी जानकारी में हो। दोस्तों ये फॉल्स 498 की वजह से लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी फैमिलियों पे क्या असर पड़ रहा है, हस्बैंड पे क्या असर पड़ रहा है, और इनमें क्या बदलाव होना चाहिए, और अतुल जैसे ना बदलाव होना चाहिए जो अतुल जैसे लोग अपनी जान ना दे। दोस्तों इससे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सोसाइटी में जो एक सभ्य सोसाइटी है इसमें ऐसे केसों का क्या असर पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कि इनसे कैसे निपटा जाए और कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या कानून होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अतुल ने अपनी वीडियो में कहा था कि उसकी बीवी ने उस पर बहुत से झूठे केस के लगाए, जिनमें से एक यह भी था कि 10 लाख का मेरे से रकम मांगी, मेरे परिवार वालों से 10 लाख की रकम मांगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अतुल ने अपनी वीडियो में कहा था कि अतुल साल के 40 लाख कमाता था और उसकी तनख्वाह थी, उसकी जो टोटल हो जाता था 80 लाख तक की उसने बात करी थी। जो इंसान साल का 80 लाख तक कमाता है, जो इंसान साल के 80 लाख तक कमाता है, वो 10 लाख के दहेज के लिए इतना केस वेस क्यों करेगा। दोस्तों इसी तरह के जैसी ये वाली स्टोरी है, अतुल के जैसी स्टोरी बहुत सी चारों तरफ घूमने को मिलेगी। दोस्तों ये दहेज की फॉल्स केसों में, दोस्तों ये दहेज की स्टोरी तो होती है, ये एक वहाँ का एक ये मेन चीज़ है, ये की फीचर है इन तरह के केसों का। दोस्तों दहेज मांगने का और ये बताना कि हमारे से इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मतलब हर आपको 498 के दहेज के केस में आपको ये जरूर मिलेगा कि हमारे से इतनी रकम की मांग करी गई और हमारे परिवार वालों को पैसों के लिए टॉर्चर करा गया। और इसमें ज़्यादातर होता नहीं है दोस्तों, मैं सब केसों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, कई केसों में होता भी है जिनमें रियल विक्टिम होते हैं। दोस्तों रियल होता है, अग्रीव्ड होती है, अग्रीव्ड वुमेन होती है, पीड़िता वुमेन होती है केसों में, बट हर केस में नहीं होता। ज़्यादातर 498 एक के केस दोस्तों झूठे होते हैं, और ये कई मोस्ट पब्लिश जो न्यूज़पेपर होते हैं इन्होंने रिपोर्ट में इन्होंने पब्लिश करा है। तो दोस्तों आखिर क्यों ऐसा, क्यों ये 498 इतना बढ़ रहा है। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, ये 498 एक केस से ऐसे आरोप लगते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, ऐसे बेसलेस अक्यूजेशन लगाते हैं पत्नी अपने पति पर, जो कोई मतलब यकीन भी नहीं होता। दोस्तों एक होती है, एक सीमा होती है दोस्तों अतुल वाले केस में लोग ने बोला है जस्टिस शुड प्रिवेल, जस्टिस शुड प्रिवेल यानी न्याय होना चाहिए, और मतलब होना चाहिए। दोस्तों न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। दोस्तों न्याय, अगर न्याय आप वास्तव में न्याय चाहते हैं तो अतुल वाला केस तो एक मोहरा बना है, जिससे लोगों को पता चला है इन केसों के बारे में, इन झूठों केसों के बारे में कि कैसे लोगों को परेशान करा जाता है झूठे केसों की, वाइफ के द्वारा कैसे पतियों को टॉर्चर करा जाता है इन केसों के नाम पे। दोस्तों मैं बताता हूँ, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ मी टू के सपोर्ट में लार्ज स्केल पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों ये गलत बात नहीं है कि लोग वुमेन्स के सपोर्ट में आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट दोस्तों साथ ही साथ मेन टू के बारे में क्या। दोस्तों जो आदमियों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ क्या, उनके साथ भी तो कोई आए।
दोस्तों क्या ये वो वाली कहावत है कि आदमी को दर्द नहीं होता? दोस्तों आदमी को बहुत दर्द होता है जब उन पे ऐसे झूठे केस 498 है, डाउरी जैसे फॉल्स केसेस जो उन पे होते हैं। दोस्तों अब जैसे ये जो शादी हो रही है, लोग कमेंट करते हैं ये जो शादी हो रही है दिन में दिन वरिष्ठ होती जा रही है। दोस्तों एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बन चुकी है लोगों के लिए कि शादी करो, 2-3 दिन 1 महीने भी नहीं रहो या 1 दिन भी रहो, अलग रहने लग जाओ और फिर केस कर दो और फिर एलिमनी केस हो। दोस्तों लोग बात करते हैं दहेज के बारे में, डाउरी के बारे में। दोस्तों मैं डाउरी और दहेज को सपोर्ट नहीं करता, ये बिल्कुल इल्लीगल और गलत बात है। पर दोस्तों एलिमनी क्या? एलिमनी डाउरी से कम नहीं हो रही है आजकल। लोग एलिमनी को एक्सटॉर्शन की जो वाइफ होती है ये ऐसी, वो एलिमनी को एक्सटॉर्शन की तरह यूज़ कर रही है। दोस्तों आप अतुल के केस में देख ले, 3 करोड़ एलिमनी। दोस्तों उसका क्या दहेज होता है कम से कम 10 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इस बात को एग्जेजरेट नहीं कर रहा, बस नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि 10 लाख 20 लाख ज़्यादा क्या। दोस्तों एलिमनी के टाइम पे 3 करोड़ और इन्फिनिटी तक पत्नी अपने पतियों से पैसे खींच लेती है। दोस्तों एक आदमी खुद की मेहनत की कमाई ऐसे ही एलिमनी में देता है और कोर्ट के चक्कर खाता है, कोर्ट में देता है, और जैसे जैसे कि इतना कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर, ये अतुल ने अपनी वीडियो में बताया था। दोस्तों उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन किसी ने भी नहीं दिया। दोस्तों जैसे मेंस के लिए जो ये केस आए, इसमें रूल्स और रेगुलेशन बनने जरूरी है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है रूल्स और रेगुलेशन। आज हम बात करेंगे कि कैसे फोर्स 498A की वजह से आदमियों के फोर्स इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों इनको हम कैसे सुधार सकते हैं? दोस्तों फोर्स 498 डिज़ाइन करा गया था वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। मैंने कितनी बार बताया, बट आजकल ये एज ए वेपन यूज़ हो रहा है। दोस्तों ऐसी चीज़ें वेपन की तरह यूज़ कर रही है महिलाएं। दोस्तों सभी महिलाओं की मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों, जो ऐसी सोच की महिला, ऐसी थिंग जिनको वोयरिज्म फील होता है अपने पतियों को परेशान करने में, किसी का घर बिगाड़ने में। दोस्तों ऐसी भी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जो कम खर्चे में भी खुश है। दोस्तों लोग बोलते हैं, दोस्तों जो होता है, दोस्तों ये बोलते हैं कि कई लोग ये कमेंट करते हैं कि महिलाओं के, ये अतुल वाला एक केस है। मैंने कई कमेंट्स ऐसे पढ़े जिसमें ये लिखा था कि अतुल का केस तो एक है बट ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है। दोस्तों वो महिलाओं के साथ डाउरी के लिए वो नहीं होता। दोस्तों जो महिलाएं होती है ज़्यादातर उनको एक एडवांटेज पति चाहिए होता है, जिसकी जॉब हो, अच्छी हो, सारी चीज़ हो। एक गरीब के साथ कोई नहीं रहना चाहता और उनकी डिमांड रहती है, और फिर वो पूरी नहीं करे और फिर डाउरी का बहाना ले देते हैं। दोस्तों डाउरी बहुत गलत चीज़ है दोस्तों, इलीगल है ये, और ये रहनी भी चाहिए। बट एलिमनी, एलिमनी है दोस्तों, इसमें भी अमेंड होना चाहिए। और जो ये 498 है इसमें तो ज़रूर अमेंड होना चाहिए ताकि जेंडर न्यूट्रल्स लॉस बन सके। दोस्तों फोर्स 498 का इम्पैक्ट क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोर्स 498 के। दोस्तों इमोशनल एंड सोशल ट्रॉमा। दोस्तों जब ये केस होता है ना, दोस्तों सबसे पहले इमोशनल ट्रॉमा होता है कि अपनी वाइफ होती है जिससे शादी करके लाए और वो ऐसे केस कर देती है पुलिस थाने में, बेइज्जती, समाज की बेइज्जती, इमोशनल, और पूरे परिवार को, ससुराल वालों को उठा के ले जाती है पुलिस। दोस्तों आजकल आपको पता ही है कि केस से पूरे परिवार लपेटे में आ जाता है। एक कॉलोनी में रहते, एक सोसाइटियों में बदनामी होती है। दोस्तों वो बदनामी से इंसान, दोस्तों शरीर की चोट झेल रहता है बट बदनामी इंसान से झेली नहीं जाती। दोस्तों सेकंड सबसे फाइनेंशियल बर्डन। दोस्तों कभी फाइनेंशियल बर्डन, इन केसों में इतना खर्चा होता है दोस्तों, इतना खर्चा होता है। वाइफ की क्या मांग रहती है दोस्तों, वकील इतना मुंह, वकील इतना मांगते हैं, सारी चीज़ें। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। वाइफ और ऐसे कर करके एक कॉमन मैन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थर्ड है दोस्तों फैमिली ब्रेकडाउन। दोस्तों फैमिली पूरी तरह टूट जाती है, उनको टेंशन हो जाती है। दोस्तों उनके पास बहुत से काम रहते हैं बट उनका ध्यान इन्हीं तरफ लगा रहता है, आधे से ज़्यादा उनका सोचते सोचते। दोस्तों टेंशन ऐसी चीज़ है, अगर घर कर जाती है तो अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देती है। दोस्तों चौथा है प्रोफेशनल इम्पैक्ट। दोस्तों काम काज में अगर आप पे केस चल रहे हो तो आपकी जो वर्किंग प्लेस है उस पर मन कैसे लगेगा, आप वहीं सोचोगे और आप सही नहीं कर पाओगे और वहाँ भी आपका दिन खराब जाएगा। दोस्तों ऐसे के जुडिशल ओवरलोड, जो दोस्तों जब ज़्यादा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, दोस्तों कभी इतनी तारीखें पड़ती दोस्तों, कहीं आपका केस कहाँ चल रहा है, कोई सी भी जुरिडिक्शन में चल सकता है।
बट आपको परेशान होना पड़ता है दोस्त सुबह से शाम तक, और फैसला हो नहीं हो, तारीख मिले या जिस काम के लिए गए वो नहीं हो दोस्तों, ये सारी चीज़ों का डर रहता है। दोस्तों क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए अतुल की डेथ के बाद दोस्तों, ताकि ये फोर्स 498 केस ना हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे पहला रिफॉर्म्स होना चाहिए दोस्तों, गाइडलाइंस अगेंस्ट ऑटोमिक अरेस्ट। यानी दोस्तों पुलिस को पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा है कि 498 में पति पत्नी द्वारा एफआईआर कराई गई नहीं, वहाँ जाके वो थाने में चल जाती है, रो धो के एफआईआर करवा देती है, पुलिस वाले जल्दी जल्दी एफआईआर लिख लेते हैं और जल्दी सी इतनी जल्दी एक्शन लेते हैं परिवार वालों पे दोस्तों, सबसे ज़्यादा परफेक्टली वो काम करते हैं। दोस्तों पुलिस को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ऑटोमिक अरेस्ट को दोस्तों गाइडलाइंस होनी चाहिए कि बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दोस्तों, और फिर अरेस्ट करना चाहिए जब पर्याप्त सबूत मिले। ऐसे नहीं उठा के लिया है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे उनका जुर्म स्वीकार करवा रहे हो जो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। दोस्तों सेकंड होती है दोस्तों मेडिटेशन बिफोर अरेस्ट। मेडिटेशन बिफोर अरेस्ट दोस्तों 498 के केस में दोस्तों पुलिस ही अगर दोस्तों पहले ही मेडिटेशन करवा दे दोस्तों, पहले ही उनको समझा के बुझा के दोस्तों मामला रफा दफा हो सकता है, मगर जान करके कि 498 का केस बनाया जाता है ताकि दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, मेरे को आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं बता सकता हूँ कि क्यों कराया जा सकता है और सब समझदार है। दोस्तों पेनल्टीज फॉर फॉल्स एक्यूजेशन। दोस्तों अगर ऐसे जो केस है, अगर रिफॉर्म्स चाहते तो इन केस में अगर जो ऐसे जो झूठे केस करते हैं इन पे पेनल्टीज लगानी चाहिए, इन पे चार्ज करना चाहिए कि आगे से ये कभी ऐसे फॉल्स केसेस नहीं करे, और ज़्यादातर ऐसी वाइफों पे ये करना चाहिए, केस लगाने चाहिए दोस्तों, पेनल्टीज लगानी चाहिए और इनको चार्ज करना चाहिए, इनको सबक मिले। दोस्तों ये सबक जरूरी है कि क्योंकि आजकल बम्पर 498 है और फॉल्स डीवी डाउरी जैसे केसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा घूम रहा है। दोस्तों रोल ऑफ फैमिली वेलफेयर कम्युनिटी होनी चाहिए दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ बनाती है, जो इनको समझाए, मेडिटेशन काउंसलिंग ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है जेंडर न्यूट्रल लॉस। दोस्तों 498 ए का मकसद था दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम दोस्तों प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी बैड थिंग्स, और जो भी होती है ससुराल में उससे दोस्तों। बट बट आदमियों के लिए भी रोल लॉस बनने चाहिए जिससे इनको परेशानी नहीं हो, जिससे अतुल जैसे लोग दोस्तों सुसाइड ना करे, ऐसे जेंडर न्यूट्रल लॉस बनने चाहिए। और इसकी मैं डिमांड करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए। दोस्तों काउंसलिंग होनी चाहिए बहुत पार्टीज की, मगर सेटलमेंट हो जाए, मगर आजकल होते ही नहीं है दोस्तों। अगर सेटलमेंट हो जाए, काउंसलिंग हो जाए तो पहले ही हो जाए, घर में ही हो जाए, वैचारिक मतभेद है वो घर में ही हल हो जाए तो कोर्ट कौन जाए दोस्तों, होते नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं जो सोशल स्तर पे, ये तो लीगल टर्म से बात करी, अब एक सोशल उस पे दोस्तों, जो आदमियों के साथ इतना गलत हो रहा है दोस्तों, लोगों को वॉइस ऑफ मेन बनना चाहिए दोस्तों, दोनों पे दोस्तों, फीमेल और मेल। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ मैं गलत के खिलाफ हूँ दोस्तों, मैं सही के साथ हूँ दोस्तों, मैं सही के साथ हूँ और मैं गलत के खिलाफ हूँ दोस्तों। गलत किसी के भी साथ हो, मैन या वुमेन हो, हम दोनों के साथ है अगर उनके साथ गलत हो रहा है, और अगर वो गलत कर रहे तो हम उनके खिलाफ है दोस्तों, चाहे से मेन करे या वुमेन्स करे दोस्तों। लोगों के लिए बनना चाहिए, मेंस के लिए बननी चाहिए हेल्पलाइन, और अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए, जो उनके मेंस अवेयरनेस कैंपेन हो कि उनको ऐसे केसेस हो, और ज़रूर इसके लिए तो कैंपेनिंग होनी चाहिए जो ये लो जल्दी से जल्दी प्रेशर पड़ के चेंज हो और न्यूट्रल हो दोस्तों। स्पेशल सेल बनने चाहिए मेन के लिए जो उनको प्रोटेक्ट करे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ अमेंड द 498 जैसे फॉल्स केसेस को अमेंड करना चाहिए, और सबसे बड़ी मांग तो यही है दोस्तों। इन केसेस की वजह से दोस्तों आदमी बहुत लाचार है, पीड़ित है दोस्तों। मैंने जैसा कि कहा है कि वाइफ ही अकेली महिला नहीं होती, आदमी की सिस्टर जिस पे केस हुआ था उसकी सिस्टर, उसकी माता, वो भी महिलाएं होती है। तो आपको महिलाओं के हित में काम करना है तो उनके हित में भी करें, और आप ऐसे जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाएं दोस्तों। लीगल एड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। आजकल ऐसा होता है आदमियों पे केस हो जाते हैं बट उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो
लॉयर को पेड करे और उनको भी पेड करे, तो साथ उनको एक ऐसी संस्थाएं बननी चाहिए जो ऐसे केस मेन के आदमियों के हक में दोस्तों केस लड़े बिना पैसों के। दोस्तों एक सोशल वर्क करे, सोशल वर्क की तरह। और ऐसे कई एडवोकेट्स हैं जो ऐसे लड़ते भी हैं, उनको दोस्तों मेरा सलाम। और दोस्तों मेंस के लिए नहीं, जो वुमेन्स के लिए, जो अग्रीव वुमेन्स होती है उनके लिए भी जो फ्री लीगल एड लड़ते हैं, उनके लिए जो केस लड़ते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो सब बहुत अच्छे एडवोकेट्स, उनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ दोस्तों दिल से। दोस्तों गलत और सही, दोस्तों जेंडर गलत नहीं होता दोस्तों, ना वुमेन्स गलत होती है, ना सारे मेंस गलत होते हैं, और ना सारी वुमेन्स गलत होती है। दोस्तों नज़रिए की बात होती है, अगर नज़रिए हम सही करेंगे तो दोस्तों जहाँ पीड़ित है, जहाँ सही में पीड़ित है, हम उसकी तरफ सहानुभूति रखते हैं। और दोस्तों जहाँ गलत हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर हमारी तरह सही का साथ देते और गलत का विरोध करते तो आप एक इंसानियत होने की निशानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो इस टॉपिक पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों बात कर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।